जय हिंद माय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज गौरव, न्यू करियर्स एकेडमी। सो टुडे मैं आपको जो है वो साइंस सेक्शन ऑफ सीडीएस 2025 उसके बारे में पूरा एनालिसिस करवाऊंगा। पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन थे टोटल इस बार, और आउट ऑफ 30 हमारे नोट्स में से जो थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे थे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हवा में जैसे कि एक ऑप्शन ही था मेरे नोट्स में, नहीं, पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो टोटल आउट ऑफ 30 26 क्वेश्चन जो थे हमारे नोट्स में से थे। और हाँ, दूसरी एक चीज, पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। और हाँ, आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, अपना क्वेश्चन पेपर साथ में सोल्व भी करिए, ठीक है। आपको कोई डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, कोई आपको लग रहा होगा कि गलत है मेरा क्वेश्चन या सही है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में देखिए, एंड तक देखिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और एक अनाउंसमेंट आपके लिए, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं सीडीएस के लिए। तो हमारे साथ जुड़िए, नीचे कॉन्टैक्ट पे नंबर दिए होंगे, उनके साथ लिंक कीजिए और अपना पूरा अपना जो भी डाउट्स हैं आपके, कोई है ना, कोई क्वेरी है आपको, आपकी एज की क्वालिफिकेशन या डिटेल पूरे पूछनी है, तो जब मर्जी आप कांटेक्ट कर सकते हो और जुड़िए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम CDS 2 2025 करेंगे। इसमें हम साइंस का जो भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, अराउंड 30 क्वेश्चन थे। तो उसमें आप देखना कि हमारे जो नोट्स हैं उसमें डायरेक्टली कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। आप डायरेक्ट देखो, हम आपको डायरेक्ट प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी जीएस फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया था कि कौन सी एयरबॉर्न डिजीज है, एग्जांपल इसका। सो इसका देखो, ट्यूबरक्लोसिस इज अ एयरबॉर्न डिजीज, दिस वन। अब देखो यहाँ पे हमारे नोट्स में से, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, लंग इफेक्टेड इन्फेक्शन है ये, ठीक है। अब इन्फेक्शन आपका कैसे होता है, खांसने या छींकने से, ठीक है, गेटिंग इट। एंड वी ऑल नो कि ये एयरबॉर्न डिजीज है। जब आप खांसते हो किसी के पास जाते हो तो आपको टीबी होने का खतरा रहता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक। इजी क्वेश्चन था, ये हमारे नोट्स में से था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। इसमें था, इसका आंसर था कि दोनों ही आपके कन्वर्जेंट लेंस और कन्वर्जेंट लेंस दोनों ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव पीस होता है या आई पीस होता है, उसमें दोनों ही जो लेंसेज होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये लेंस कौन सा है, कन्वर्जेंट ही है ना, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है ये टेलीस्कोप में, ठीक। इजी था क्वेश्चन ये, ठीक है। हमारे नोट्स में देखो, हमने ये कर रखा है, टैगिंग भी कर रखी है। हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके हम टैगिंग करते हैं कि हमारे नोट्स में से कितना क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी डायरेक्ट। हम आपको डायरेक्ट सोर्सेज देते हैं, हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं कि हवा में बस एक, यहाँ पे अगर टेलीस्कोप दे रखा है तो बस वहां पे टेलीस्कोप बता दिया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, वी ऑल नो कि ट्विंकल, जो स्टार जो ट्विंकल करते हैं वो किस वजह से करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आंसर था। अब यहाँ पे देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अब ये पिछले पेज में इसका रिफ्रैक्शन दे रखा है हमारे नोट्स में, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रखा है, वैसे ही ये पिछला पेज है, इसमें दे रखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। या फिर रिवर अपीयर्स शैलो या सन अपीयर्स ओवल, वो किस वजह से दिखता है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपका बेंडिंग हो जाती है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, गेटिंग इट। नेक्स्ट देखो, ग्राफीन के बारे में दे रखा था। अब ग्राफीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपका ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है, गेटिंग इट। अब इसमें ग्राफीन जो था वो आपका सेमी कंडक्टर नहीं है, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये देखो यहाँ पे ग्रेफाइट का बिल्डिंग ब्लॉक ग्राफीन, और ग्राफीन जो है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे दे रखा है इट इज अ वाइड बैंड गैप ऑफ सेमी कंडक्टर और नॉट पूछा है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, अगेन मैं बोलूंगा, और काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। नाउ इसके लिए मैंने बच्चों को एक ट्रिक करवा रखा था, के चड्ढा ऑफ जनरल स्टडीज या जनरल साइंस। तो के से आपका किंगडम, सी से आपका क्लास, ओ से आपका ऑर्डर, ठीक है, ओ एफ से आपका फैमिली, और जी से आपका जनरल साइंस, सॉरी जेनस, और एस से आपका स्पीशीज। तो ये हमारे नोट्स हैं, और ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था एक बार, है ना, हमने टैगिंग कर रखी है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसमें एवरेज स्पीड पूछी गई थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आना है, दिस वन इज आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, केमिकल रिएक्शन पूछी गई थी, हर बार का क्वेश्चन आता है आपका, कभी एडिशन से पूछ लेते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, कभी डिकम्पोजिशन, कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो इस बार ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये जो थी रिएक्शन कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, है ना। यहाँ पे अपना क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ हमारी वीडियो जब देखोगे आप, उसको पॉज कीजिए, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस बना के देखिए। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन खुद बनाइए, और तब आपको लगेगा नहीं यार, मेरे में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, एक लाइक मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इन नोट्स में से। इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़िए, है ना, अपना ड्रीम पूरा कीजिए आराम से, घर बैठ के, या इधर आना है तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, है ना, आप आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें हमने वेवलेंथ पूछी गई थी ऑफ साउंड वेव, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप, आराम से निकलेगा क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर था दिस वन, 1.65 मीटर। नेक्स्ट देखो, व्हाई डू प्लास्टिक नॉट डिग्रेड इजीली, तो क्यों नहीं होती। अब यहाँ पे पढ़ो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ये प्लास्टिक के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो कार्बन कार्बन अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है आपका, यहाँ पे देखो, हाँ, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड कार्बन होता है आपका। तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन बनना था कि नहीं, ठीक है, अगर नहीं भी पता तो। आयनिक बॉन्ड नहीं होता इसमें, मेटालिक बॉन्ड, प्लास्टिक मेटालिक में उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और यहाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं भाई, प्लास्टिक एकदम से पिघल जाती है, ठीक है। सो ये आपका आंसर था सही, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं, यहाँ पे देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताया है हमने, ठीक है, ये हमारे क्लास नोट्स हैं, कितने इजी नोट्स और कितने बिल्कुल, मैं प्रूफ दे रहा हूँ ना, आप खुद देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, देखो राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में है, यस है, तो यहाँ पे भी बनता है ना, ये चीजें नहीं है प्रोकैरियोटिक में, ठीक। नेक्स्ट देखो, हाँ, ये क्वेश्चन सीडीएस में, सॉरी एनडीए में भी आया था, और सीडीएस में भी आया इस बार का, है ना, ठीक है। ये देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आपने क्या याद रखना है, फादर, मदर एंड चाइल्ड। एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड, और सी से करंट, ठीक है। तो ये आपका, अब इसमें पूछा गया था कि रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, लाइक कोयल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या डिटरमाइन कर सकते हैं आप डायरेक्शन को, तो यस, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम डिटरमाइन कर सकते हैं फोर्स को भी, डायरेक्शन को भी, है ना, करंट को भी। नेक्स्ट देखो, एक्स रेज का क्वेश्चन था। एक्स रेज बेसिकली आपकी फोटॉन्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और इनमें किसी भी चीज की डिफ्लेक्शन नहीं होती, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नाइदर नॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप देखो लाइट में बैठे हो, बीच में मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, तब लाइट डिफ्लेक्ट थोड़ा ना होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो एक्सरेज हैव हाई एनर्जी, है ना, डायग्नोस्टिक टूल, और पेनिट्रेशन इनटू स्किन, ठीक है। और यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो ना, हमने सब कुछ दे रखा है इसमें हमारे नोट्स में से। सो आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, आप यहाँ से अंदाजा या आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई, यहाँ से ये चीज सही हो सकती है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड टाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ये क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ से आंसर है आपको, ए बी, ए बी, ओ, ये 4 आपके एंटीजन बन सकते हैं, ए बी ओ, तो ये आपका आंसर था। बी ओ कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, ना ए होता है, ना बी होता है, ना ए होता है, तो ये तीनों के तीनों गलत, और ये सही। और यहाँ पे भी देखो, ए बी से, ए बी ओ से कौन कौन से बन सकते हैं, ए बी ए ओ, ठीक है ना, इजी हमारे नोट्स में से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टूथ एनेमल के बारे में पूछा गया था कि किसका बना होता है वो, तो यहाँ पे देखो, एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इवन की फॉर्मूला भी दे रखा है हमने, ठीक है, ये हमारे डिजिटल नोट है, डिजिटल नोट्स हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हम पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना,
एसिडिटी के टाइम देते हैं हम, एंटी एसिड होता है ये। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ये क्वेश्चन आपका, ये इसका आंसर था। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आराम से आप वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेंजीन के बारे में पूछा गया था, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये था आपका, ये गलत था आपका, है ना, बाकी सही है आपके। यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर दे रखा है ना, बेंजीन में दे रखा है कार्बन कितने होते हैं, ये आपका 120 डिग्री आपका एंगल दे रखा है, 120 डिग्री एंगल, तो सही है ना आपका, ठीक है। क्लाउड बनता है एक ऊपर और नीचे, क्लाउड बनता है, ठीक है, ये क्लाउड है। कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड होते हैं, यस कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड होते हैं। तो दैट्स आवर अप्रोच, तो डरना नहीं है, जुड़िए हमारे साथ, अपना सपना पूरा कीजिए, ठीक। नेक्स्ट, नॉट अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ यार कि N2 जो है वो डायरेक्ट फर्टिलाइजर नहीं है, क्योंकि N2 वो पहले फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होगी तब जाके आपका वो आपका जो है वो फर्टिलाइजर बनेगा, बाकी तो सारे के सारे फर्टिलाइजर हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है। अब यहाँ मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे हमने बच्चों को करवाया था ये कि ये होता है फर्टिलाइजर का फॉर्मूला। अब ये देखो यहाँ पे CO, ठीक है, NH3 NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 आ रहा है आपका आराम से, NH4 या चाहे हो चाहे NH2 सेम ही बात है। तो आपका यहाँ से आंसर बन रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो हाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन पूछा गया था, ये मेरे क्लास नोट्स हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इवन की स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे रखी है हमने, है ना, हाइंड ब्रेन क्या काम करता है आपका, मिड ब्रेन क्या काम करता है, तो यहाँ से ये आपका आंसर बन गया। हमारे नोट्स देखो एक बार, आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो ना। बाकी की अकेडमीज या बाकी के ऑनलाइन जो फर्जीवाड़ा सिस्टम चला हुआ है, बस एक टर्म देंगे, है ना, साथ में बोल देंगे कि हाँ हमारे नोट्स में से आया था, नहीं भाई। अब तब श्योरिटी होगी आपको जब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब तक आप विश्वास नहीं करो, मत करो किसी भी चीज पे, है ना, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है आपकी इंटेस्टाइन में, यहाँ पे देखो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये पूरे का पूरा ये स्पिंस्टर मसल होती है आपकी, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ाया ये बच्चों को, इसमें सही आंसर था विली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपका पूछा गया था कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला जिसमें COOH ग्रुप लगा होता है, तो इसमें कहाँ लगा है COOH ग्रुप, यहाँ पे, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सही आंसर हमारे नोट्स में से। ये आपका कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में आएगा, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं बिल्कुल डीपली, है ना, जैसे कंबशन पढ़ा रखा है हमने, ठीक है, कैसे होता है इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखो pH वैल्यू लेस देन 7, अब यहाँ पे देखो एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर है, ये हमने कवर कर रखा है पूरा का पूरा थॉरली NCERT से। यहाँ पे pH जिसकी 7 से कम हुई वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन फिट कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पावर वाला फॉर्मूला लगना था, वो बड़े इजीली क्वेश्चन निकलना था ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को क्या आंसर निकला इसका, है ना, ठीक है। बेसिकली इसका 5 आंसर निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें सर्विक्स दे रखा है, सर्विक्स की वजह से आपका कई बार सर्वाइकल कैंसर भी सुन रखा होगा आपने, लेडीज को होता है, ठीक है। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है एक पार्ट सर्विक्स, ठीक है। बाकी के बाकी जो है वो मेल वाले पार्ट है, स्क्रोटम आपका, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, टेस्टिस भी, प्रोस्टेट ग्लैंड भी, ठीक है। इसमें नोट पूछा था तो नोट सर्विक्स होगा। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोलिसिस होती है आपकी सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने में, यहाँ पे देखो मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिसिस होती है जब हमने ओवर एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम। तो हाईली रिएक्टिव कौन सी मेटल है इनमें से, बताओ मुझे, खुद बताओ, सोडियम है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कमेंट में बॉक्स में आप प्लीज आप कमेंट कीजिए, है ना, ठीक है। तो देखो कितना इजी था ये, गेटिंग इट। तो हमारे नोट्स में से इसीलिए नहीं, हवा में नहीं, हवाबाजी नहीं करते हम कि हाँ भाई हम ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको फर्जीवाड़ा, नहीं, पूरे के पूरे हमने चैप्टर करवाए हुए हैं। चाहे आप डिजिटल नोट देखो हमारे, चाहे वो आप क्लास नोट्स देखो, है ना, प्रिंटेड नोट्स, तो उनमें से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। सो वीडियो आराम से पॉज कीजिए, देखिए, क्वेश्चन बनाइए और अपनी तसल्ली कीजिए। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, बिल्कुल पेशेंसली, और हमारे साथ जुड़िए।